क्या आपको भी प्रॉब्लम आती है टेंस बनाने में या फिर किसी एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करने में समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बस आप सभी को पता होगी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। हर एक फॉर्म का अपना एक काम होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म का काम होता है प्रेजेंट टाइम को दिखाना, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म का काम होता है पास्ट टाइम को दिखाना, थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट एक्शन को दिखाने का काम करती है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्टिन्यूअस एक्शन को दिखाने का काम करती है। यानी अगर हम टाइम देखें तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म से हमें पता चल रहा है और एक्शन की बात करें तो थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमको ये बताता है। अब ये सिंपल फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है। यहाँ हम देखेंगे सब्जेक्ट तीनों में कॉमन है, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है। जो चेंज हो रहा है वो केवल वर्ब चेंज हो रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये है पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में चेंज क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। यहीं से हमारा टेंस चेंज हो जाता है। यानी अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म को यूज कर लीजिए, या फिर पास्ट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म को यूज कर लीजिए। इसके बाद अगर हम कॉन्टिन्यूअस को देखें, सेम फॉर्मेट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखाने का काम करता है और दोनों में सेम है। मैटर करता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अगर ये प्रेजेंट है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, एम, आर। अगर ये पास्ट है तो वॉज वर्ब। इसका मतलब अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना है तो वॉज वर्ब, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आना है तो इज, एम, आर। यही सेम हमारा परफेक्ट टेंस में होता है। अगर हम परफेक्ट टेंस में देखें तो थर्ड फॉर्म दोनों में कॉमन होता है परफेक्ट एक्शन को दिखाने के लिए। यहां पर हैज और हैव आता है प्रेजेंट टाइम के लिए यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड आता है पास्ट टाइम के लिए यानी कि पास्ट परफेक्ट। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट में जाना है तो हैड लगा दीजिए, और पास्ट से प्रेजेंट में जाना है तो हैज और हैव का यूज हम करते हैं। अब ये तो हमने एक पर्टिकुलर टेंस में देख लिया कि इंडेफिनिट में कैसे चेंज होता है एक दूसरे के लिए, कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज होता है या फिर परफेक्ट में कैसे चेंज होता है। अब मान लीजिए आपको दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और बोला उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। अब आप क्या करेंगे? तो यहां पर आपको सिंपल सा याद रखना है, हमारे पास जो वर्ब दी हुई है हमें केवल उन पर ही फोकस करना है। यही वर्ब हमारे टेंस को चेंज करती है। अगर मैं इसको देखूं, यहां पर ये मेन वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको यहां पर टेंस के नाम के हिसाब से चलना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट टाइम बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंडेफिनिट इसके लिए हमें किसी वर्ब की जरूरत नहीं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो यहाँ पर एक टाइम आ गया प्रेजेंट और एक एक्शन आ गया कॉन्टिन्यूअस। तो हमें यहाँ दो वर्ब चाहिए, एक फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम बताने के लिए और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताने के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। आइए इस एग्जांपल से हम देखेंगे किस तरह से हमें वो टेंसेस को चेंज करना है। यहां पर ही गोज देयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इसको हमने पास्ट में किया सेकंड फॉर्म ही वेंट देयर। अगर हमें इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है, सब्जेक्ट वही है, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, गोइंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किया, इसकी जगह वॉज आ गया, गोइंग सेम रहेगा क्योंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वॉज गोइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे आते हैं, इसी को हमने किया प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज
फॉर प्रेजेंट टाइम गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉर परफेक्ट एक्शन, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी को हमने पास्ट परफेक्ट कर दिया, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टाइम के लिए, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट एक्शन के लिए, ये सेम रहेगा। यहाँ हैज की जगह हमने हैड लिख दिया, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब आप सभी में देख सकते हो, ये हमारे दोनों कॉन्टिन्यूअस एक्शन और ये हमारे दोनों परफेक्ट एक्शन को शो कर रहे हैं, यानी ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करने के लिए, ये परफेक्ट एक्शन को शो करने के लिए। यहाँ पर ये इज प्रेजेंट टाइम के लिए है, वॉज पास्ट टाइम के लिए है, यहाँ पर हैज प्रेजेंट टाइम के लिए है और हैड पास्ट टाइम के लिए है। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आ गई, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये यहाँ पर टाइम बताने के लिए आया हुआ है, और ये जो मेन वर्ब है ये एक्शन बताने के लिए आया हुआ है। अब आप कहीं से किसी को भी चेंज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा है ही गोज देयर, मुझे ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करना है, तो क्या होगा, ही हमारा सेम रहेगा, इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, और गोज का हो जाएगा गोइंग, यानी गो में आईएनजी को ऐड कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां पर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, तो ये ईएस हटा के आईएनजी लगा दिया गोइंग। अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को मुझे करना है प्रेजेंट परफेक्ट में, ही गोज देयर, ये मैंने कर दिया, ही सेम रहेगा, यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई प्रेजेंट टाइम के लिए, और गोज का हमने कर दिया गॉन वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी जो ये फर्स्ट फॉर्म थी इसको यहां पर हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। यानी सारे के सारे सेंटेंसेस जो भी आप बनाएंगे या चेंज करेंगे उनमें टाइम और एक्शन दिखाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही आपस में चेंज करना है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल, ये जो गोज और वेंट ये क्या दिखाना चाहता है, एक्शन और टाइम, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा।